ऐसी नगरी जहाँ सोनभद्र, रेणु और बिजुला का जल पीने को मिले और सोन नदी जिस नगर की जीवन रेखा हो, ऐसे नगर में जहाँ भगवान शिव गुप्त रूप से तपस्या करने के लिए चुनते हों, उस नगर का नाम है सोनभद्र। तो आइए सोनभद्र की इस नगरी में मुख्यालय से मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पंचमुखी महादेव मंदिर एक ऊंची पहाड़ी पर बनी है। तो चलिए भगवान शंकर से आपको मिलाते हैं। प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ। योर ट्रैवल जर्नी के दर्शकों का सोनभद्र के एक्सप्लोरेशन में हार्दिक स्वागत है। और दिन की शुरुआत पंचमुखी महादेव के अति प्राचीन शिवलिंग के दर्शन के साथ करने जा रहे हैं। तो आइए भगवान के शिवलिंग का दर्शन आपको कराते हैं और संभव होगा तो भगवान के प्राचीनता और उनके महात्म्य के बारे में भी हम बताने का प्रयास करेंगे। भगवान शिव के पंचमुखी शिवलिंग के दर्शनार्थ चंद सीढ़ियाँ शेष हैं। तो चलिए धीरे धीरे चंद सीढ़ियों का सफरनामा पूर्ण करते हैं और भगवान शंकर के पंचमुखी स्वरूप का दर्शन करते हैं। पंचमुखी महादेव के पुजारी जी हमारे सामने हैं और भगवान के महात्म्य के बारे में आप बताएंगे। हाँ पंडित जी, बताएं थोड़ा प्रभु के बारे में। यह 15,000 वर्ष पुराने तंत्रपीठ है। तंत्रपीठ के रूप में स्थिर है। तंत्र की 5 जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, संहन, उच्चाटन आदि तंत्रों की उपलब्धि यहीं से मिली है। यहीं उसकी प्राप्ति होती है। मनोकामना के रूप में, ज्योतिर्लिंग के रूप में है इनकी पूजन पाठ होता है। 2 बार जब सूर्य ग्रहण लगा था यहाँ दिन में, जब रात हो गया था कभी 1996 में, 2009 में, तो विश्व के 45 देश के खगोलविद यहीं आए थे। अच्छा जी हाँ, इसको गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो तमाम आकलन पर सिद्ध किया गया कि सूर्य के सबसे निकट का स्थान पंचमुखी प्लेस है। शायद इसीलिए आशुतोष भंडारी यहाँ अपना स्थान ग्रहण किए हैं। अर्जुन को पशुपतस्त्र ही प्राप्त हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। नंदी जी को जब देखेंगे तो सारा स्वरूप नंदी का होते पूरा आकृति बारह के दिखाई पड़ती है। बारह की। और अच्छा। माएँ कुल्हे पर भी तीर का वो निशान स्थिर है जो अर्जुन द्वारा मारा गया। अच्छा। तो अति प्राचीन तंत्रपीठ के रूप में मान्यता। चलिए पंडित जी, आपका शुभ नाम? लक्ष्मण द्विवेदी जी। ये हमारे बीच में पंडित जी थे और इस पंचमुखी महादेव का महात्म्य आपने हमें बताया है और हम सभी बहुत अनुग्रहित हैं इस जगह पर आकर। और योर ट्रैवल जर्नी के इस प्रखंड में पंचमुखी महादेव। अच्छा, यहाँ पर ये 2 शिवलिंग दिख रहा है पंडित जी। ये तो स्वयं है, स्वयं प्रकट है। हाँ। हमारे जो धर्म सम्राट करपात्री जी थे, हाँ। वो करपात्री जी वो वाले हैं जी। वो करपात्री जी वाले स्थापित किए हुए हैं और ये स्वयंभू। अच्छा, ये ऊपर में जो पंचमुखी है ये स्वयंभू लिंग है भगवान का। और ये अति प्राचीन है। मंदिर भले नवीन हुआ हो बार, लेकिन ये बहुत ही प्राचीन है। और ये जगह तंत्र लाइन का सबसे सुंदर जगह है। महाकाल ये आप नंदी देखें, नंदी का मुंह जरूर है और नंदी जैसे ही हैं, लेकिन मुंह इनका वराह जैसा है, तो एक अलग है। और यहाँ पर
अर्जुन ने वराह रूप में यहाँ पर बाण मारा है और ये जगह आप देखें, ये है जहाँ पे अर्जुन ने बाण मारा है। ये नंदी भी स्वयंभू प्रतिमा के साथ साथ उसी तरह अति प्राचीन है। पंचमुखी महादेव मंदिर के बाहर नंदी के चारों तरफ दीवारों पर देवी देवताओं को भी स्थान दिया गया है, जिन्हें आप देख पा रहे हैं। और मंदिर के पिछले हिस्से में भित्ति चित्र बना हुआ है, जो अति प्राचीन भित्ति चित्रों में से एक है। तो आइए आपको दिखाने लिए चलते हैं। अब मंदिर के पीछे भित्ति चित्र बना हुआ है, ये भी मंदिर की तरह भगवान के शिवलिंग के पुरातन विग्रह के साथ ही साथ ये भी बना हुआ है। और ये हम आपको दिखाने लिए चलते हैं। ये हमारे पंडित जी हैं यहाँ पे। ये तो एक कंदरा और गुफा भी है। अब देखिए ये भित्ति चित्र में पंडित जी ये क्या दिख रहा है इसके अंदर? कुछ मनुष्यों के आकृति है, कुछ जानवरों की आकृति है। अच्छा, ये इसमें कुछ मनुष्य की है, जैसे ये जैसे देख रहे हैं, ये मनुष्य जैसी आकृति है ये। और हाँ, भाला पकड़ी, इसका मतलब है कि जब मनुष्य जो है शुरुआती दौर में जब कभी था तो इस जगह पर आकर प्राकृतिक तौर पर यहाँ पर ये भित्ति चित्र बनाई गई, जो आज भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी ये पूरा ये मनुष्य की आकृति। और ये क्या दिख रहा है बड़ी जी? अच्छा, हिरन है, अन्य जानवर हैं। तो ये, लेकिन ये कि कलर देखिए कि कौन सा कलर है ये, जो इतने हजार वर्ष बीतने के बाद भी आज भी एकदम जीवंत है। और एक तरह से देखा जाए तो ये ध्यान कुटी है। यहाँ पर तंत्र साधना बैठकर ऋषि मुनि पहले से भी करते रहे और आज के भी ऋषि मुनि यहाँ पर तंत्र साधना करने के लिए आते हैं। ये कंदरा बना हुआ है। मंदिर का स्थान ऊर्जावान है और वाइब्स से भरा हुआ है। चारों तरफ अनेकों तरह के जंगली जानवर और सरीसृप नेवला दिखते हैं। एक नेवला बहुत बड़ा हमारे सामने हमें दिख रहा है, जिसको हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। ये नेवला देखें, ये काफ़ी बड़ा नेवला है। बहुत सारे भक्तों को भगवान भोलेनाथ सांप के रूप में भी दर्शन देने चले आते हैं। आइए कुछ भक्तों के मन के उद्गार आपके बीच सुनाते हैं। पटेल है। हाँ। मैं मिर्जापुर जिले जमालपुर ब्लॉक से आया हूँ। हाँ। और बराबर हम लोग मतलब यहाँ दर्शन करने आते रहते हैं, महीने 2 महीने 6 महीने साल भर पे। हाँ। और एक्चुअली हम शाम के, हमारा इच्छा किया कि हम शाम को आरती में चलते हैं। शाम अच्छा। को आरती में गुरुजी के साथ रहेंगे और हाँ। आरती से फिर प्रसाद वरसाद ले करके फिर हम चले जाएंगे रूम पे। तो एक्चुअली हम आरती में तो आ गए थे, मतलब शाम को ही आ गए थे। तो गुरुजी ने कहा कि शाम को 7 बजे के लगभग आरती होगी बेटा। तब मैं बोला गुरुजी ठंड का समय है, 7 बजे आरती होगी तो थोड़ा ज़्यादा समय हो जाएगा। तो बोले ठीक है, 7 बजे का टाइमिंग है, अब थोड़ा ठंड बढ़ रही है तो पहले से ही आरती शुरू कर देंगे हम। तो आरती उरती हम लोग किए एकदम धूमधाम से। और शाम को जैसे ही हम नीचे सीढ़ी से उतरे, बहुत बड़ा सांप मैंने देखा, जैसे मेरे पाँव के बगल से ही गुजरा। मतलब होता है कि एक गनगनाहट सांप मेरे अंदर हो गया। तो मैं समझ में आया कि लग रहा है भोले बाबा का दर्शन हो गया। ऊपर भी तो दर्शन हम लोग आरती पूजन यहाँ किए और साक्षात नीचे भी साक्षात दर्शन हो गया। मतलब पूरा एकदम डर समा गया। फिर मैं एक दिन आया तो गुरुजी को मैंने बताया तो वो हंसते हुए प्रसन्न हो गए। बोले कि वो साक्षात महादेव जी का पुत्र तुम्हारा दर्शन हो गया। बहुत बड़ा मतलब सांप मेरे एकदम पाँव के बगल से गया। क्या बात है, एकदम पाँव के बगल से गया, मतलब गनगना गया। मतलब एकदम अंधेरा था लेकिन हमको एकदम सांप में एकदम काला और व्हाइट जैसा मतलब एकदम देखने को मिला। और उसके बाद फिर मैं डर जैसा गया। तो मैं शाम में नहीं आता था। एक्चुअली मैं जब भी आता था दर्शन करने तो सुबह के टाइम ही आता था। तो यहाँ मतलब आने के बाद लगता है कि सारा दुख खत्म हो जाए और
अपने अंदर की जो भावनाएं हैं यहाँ व्यतीत करने से लगता है प्रभु हम लोग का कृपा करते हैं। चलिए। बहुत बढ़िया पंचमुखी महादेव को दर्शन करने के बाद लगता है कि बहुत सुकून मिलता है। इस- चलिए फिर इसी के प्रेम साथ से बोलते बोलिए हैं, हर हर ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव शंभो। ये मेरे हस्बैंड हैं। हम लोग साथ में 3-4 बार यहाँ आए हैं दर्शन करने शंकर जी का। तो मतलब यहाँ आके अच्छा लगता है, उनका दर्शन करके मन में एक सुकून मिलता है। जैसे होता है ना कि अपनी मन की बात हम उनसे कह दिए तो तसल्ली होती है। मैं बहुत साल से तैयारी कर रही थी, एग्जाम दे रही थी जॉब के लिए। तो मैं मतलब हमेशा आती थी तो भगवान से अपने मन की बात कहती थी। और अभी पिछले साल दिसंबर में मेरा रिजल्ट हुआ है बिहार में बीपीएससी टीचर में। अरे क्या बात है, क्या बात है भाई, बधाई हो फिर तो। मन्नत तो पूरा करने यहाँ चलो, आए थे अभी वही। अच्छा मन्नत पूरा करने आए हाँ, मन्नत थे। पूरा चलिए करने आए चलिए, थे इस धन्यवाद बार, धन्यवाद, हाँ। बहुत इससे बहुत। पहले तो हमेशा आते थे इनके दरबार में तो अपना मन्नत मांगते थे, अपनी मन की बात और कहते आपके थे, मन इस की बार मुराद पूरी हो गई। हाँ हाँ, मेरे तो मन की चलिए मुराद पूरी हो गई। चलिए, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर। भोलेनाथ के दरबार में सभी के मन की मुरादें पूरी होती हैं। जब कभी भी मन करे, मन बहुत व्यथित हो, मन न लगे, तो आइए भोलेनाथ के दरबार में और जो भी कहना हो कह डालिए, पूरी हो जाएगी। मंदिर के पीछे जहाँ भित्ति चित्र बना हुआ है अति प्राचीन, उससे नीचे आप देखिए एक विहंगम दृश्य और चट्टानों जैसा पूरा का पूरा जंगल जैसा प्रारूप है। और यहाँ पर जंगली पशु, जंगली सब कुछ रात्रि में विचरण करते हैं, दिन में भी देख सकते हैं, नेवला हमने अभी देखा। तो ये सब जगह अति प्राचीन है। और ख़ास तौर से जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि तंत्र लाइन का ये एकमेव मंदिर है और ये महाभारत के अर्जुन के काल से जुड़ा हुआ है। और अर्जुन ने भगवान शंकर को यहीं पर प्रसन्न करके पाशुपतेय या अस्त्र प्राप्त किया है। तो ये अति प्राचीन पंचमुखी महादेव मंदिर, जिसका उल्लेख महाभारत में भी है और हमने आपको दिखाने का प्रयास किया है। चलिए भगवान के इस धाम से विदा होते हैं और प्रेम से बोलिए ओम नमः शिवाय। गोठानी गांव जो 3 नदियों के संगम स्थली पर बसा है, वहीं पर सोमनाथ मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जिसे गुप्त काशी की संज्ञा दी गई है, जिसे हम अगले एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं। ओम नमः शिवाय।